हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अगर आपको पिछली वीडियो याद हो तो वहां पे हमने बात करी थी कि लिंक लिस्ट क्यों यूज किया जाना चाहिए, और आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करना है तो कौन सी चीजें हमें जाननी जरूरी है, कि कैसे लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेट होती है, किस तरीके से हम लिंकिंग करते हैं, हेड नोड क्या होता है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम पाइथन कोड में लिख के करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे तो पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेट किस तरीके से होती है। तो वही मेमोरी एलोकेशन के लिए सेम फंडा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए एक मेमोरी ब्लॉक। यहाँ पे हमारी अवेलेबल मेमोरीज है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करके रखने वाले हैं। मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, तो अभी के लिए हम बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे पहली चीज़ मुझे क्या करनी है कि एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हेड पॉइंटर लेंगे। इसे आप पॉइंटर बोल सकते हो या वेरिएबल बोल सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो इनिशियली अभी कोई भी डेटा को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं कि अभी ये नन को पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा होता है एक एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। जो हमारा हेड पॉइंटर है ये हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है ऑलवेज। तो जो लिंक लिस्ट का पहला नोड आपको दिया जाएगा उसे ऑलवेज हेड बोलते हैं। आप कोई भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो, बट हेड हमारा कॉमन टर्म है। अब अगर हमारे पास कोई डेटा आता है तो उसे हमें क्या करना होगा, इस लिस्ट में ऐड करना होगा। लेट से कोई डेटा आता है 25 के लिए हम क्या करेंगे, पहले मेमोरी रिजर्व करेंगे। तो ये हमारा मेमोरी हो गया। तो हम यहाँ पे 25 को अभी के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। अब ये पहला नोड है तो हेड हमारा क्या होना चाहिए, नन को पॉइंट नहीं करना चाहिए, हेड हमारा पॉइंट करना चाहिए इस लिस्ट को। तो हम क्या करेंगे, हेड विल पॉइंट टू दिस। इसको आप एक तरीके से ऐसे बोल लो जैसे हम a इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, सिमिलर तरीके से हमारा हेड इक्वल्स टू 25 है। बट ये 25 इंटीजर नहीं है, ये हमारा एक नोड है, इसको हम बोलते हैं नोड। अब ये नोड कैसे बनाएंगे, किस तरीके से, अभी कुछ ही देर में समझने वाले हैं। अब यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट हुई है, यहाँ पे इसका कुछ एड्रेस रहा होगा। ठीक है, जैसे हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट से 20054, ये हमारा मेमोरी का एड्रेस है, कि हमारा जो 25 है इस मेमोरी एड्रेस पे मौजूद है। और हमारा जो हेड है वो इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ना कि इस वैल्यू को। तो इंटीजर के केस में आप सिंपल रख सकते हो, बट नोड के केस में ऐसा नहीं होता। नोड के केस में हमेशा क्या होगा, ये एड्रेस को पॉइंट करेगा जब भी हम लिखेंगे हेड इक्वल्स टू दिस नोड। अब यहाँ पे अगर हमें दूसरा एलिमेंट स्टोर करना है तो हम देखेंगे कहाँ पे मेमोरी खाली है। तो मेमोरी लेट से यहाँ पे खाली है 26। तो हम क्या करेंगे, 26 वाला एक नोड बनाएंगे। ये हमारा नोड 2 है, को नोड 1 बोल देते हैं। अभी के लिए समझने के लिए अलग अलग कि नोड 1 क्या है, नोड 2 क्या है। हालांकि नोड बनाने का जो तरीका है वो कॉमन ही रहने वाला है। और ये मेमोरी एड्रेस है लेट से 19932। ठीक है, ये अलग अलग मेमोरी एड्रेस है। यहाँ से आपको एक चीज कंफर्म होगी, ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड कराना है। तो 25 तो मुझे पता है कि हेड पॉइंट कर रहा है, बट अब 25 के बाद 26 ही आएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो यहाँ पे जो हम नोड बनाते हैं इसमें दो फील्ड रखते हैं। एक फील्ड में हमारा होता है डेटा, जो कि 25 है यहाँ पे। दूसरा फील्ड हमारा होता है जिसमें हम अगले वाले का एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक ही एलिमेंट होगा तो हम यहाँ पे एड्रेस में क्या रखेंगे, नन रखते हैं, कि इसके बाद अब कोई भी नोड नहीं है क्योंकि इस लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है। बट अगर कोई एलिमेंट ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस नन को हटाएंगे। अब हमारे पास एक लिंकिंग होगी कि इस वाले नोड का जो ये वाला पार्ट है इसमें आप रखो इस नोड का एड्रेस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे 26 चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए 25 के बाद ही आएगा। तो इस नोड में मुझे एक एड्रेस वाला फील्ड रखना है। इसी तरीके से हमारा हर एक नोड दो डेटा कंटेन करेगा। एक तो हमारा डेटा वाला पार्ट होगा और दूसरा हमारा नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस रखेगा। तो नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस अभी नहीं पता है तो हम क्या रखते हैं, नन। फिर से कोई नोड आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से नोड बनाएंगे और फिर से 26 वाले के लास्ट में उसको ऐड कराएंगे। तो इस तरीके से हमारा नोड बनता है और फिर लिस्ट के एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लिंक होते जाते हैं। अब ये नोड का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाला है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो नोड होगा इसमें हमारे पास दो तरीके का डेटा होगा।
एक तो जिस तरीके का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, अगर हम इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं तो इंटीजर होगा, अगर हम स्ट्रिंग कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो वहाँ पे कैरेक्टर होगा, बूलियन वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेटा वाले पार्ट में हमारा बूलियन होगा। तो इसको हम बोल देते हैं डेटा, या कभी कभी इसको वैल बोल दिया जाता है, ठीक है, वैल बोल लो या डेटा। और जो दूसरा फील्ड होता है ये होता है हमारा नेक्स्ट, ठीक है। ये नेमिंग कन्वेंशन है, आप यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, बट जो जनरल टर्म है वो यही है कि जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर होता है उसको हम नेक्स्ट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे हमारे पास स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सी में तो नहीं जाना चाहता, बट यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड होता है जो ये आपको नोड डिफाइन करने में आपकी मदद करता है। क्योंकि सी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, तो वहाँ पे हम क्लासेस नहीं बनाते, ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते, तो इसलिए वहाँ पे ये एक चीज गिवन है। बट अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें जैसे पाइथन, जावा या सी प्लस प्लस, तो वहाँ पे क्लासेस होती है, आप क्लास का इस्तेमाल करके नोड बना सकते हो। तो पाइथन में अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्लास बनानी पड़ती है। क्लास, हमारे पास लिस्ट का नोड है तो इसका नाम दे देंगे हम लिस्ट नोड, और इसमें हमारे पास दो फीचर ऐड करने होंगे। ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है, जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, इस नोड के लिए क्या क्या देना होगा, डेटा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजें इनिशियलाइज करते हैं, एक तो होता है हमारा सेल्फ डॉट वैल बोल लो या डेटा बोल लो, और इसमें हम देंगे वैल्यू, जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 25 था, 26 था, तो इस तरीके से। और दूसरा जो फील्ड हम डिफाइन करते हैं वो होता है सेल्फ डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो नल होती है, पाइथन में नल को हम नन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में आनी चाहिए। अगर आप पाइथन में चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो मेरी तरीके से और आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो को जाके पहले देखिए, वहां पे आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, एंड देन उसके बाद हम चीजें डिस्कस करेंगे आगे। अगर आपको आता है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाली वीडियो पहले आप देख के आइए। तो इतनी बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई कि हेड क्या होता है, नोड क्या होता है, नोड में डेटा क्या होता है, और नोड की लिंकिंग कैसे होती है। यही लिंकिंग हमें एक लिस्ट देता है। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं पहले कि लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज मुझे करनी होगी कि एक नोड बनाना होगा। अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो नोड बनाना होगा, बट नोड हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहां से बनेगा, किसी क्लास से बनेगा। तो वो क्लास हम यहाँ पे पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो क्लास हमने यहाँ पे बना दी है लिस्ट नोड। ये इनिट हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें दो पैरामीटर है, सेल्फ और वैल्यू। सेल्फ हमारा क्लास से एसोसिएटेड है और वैल्यू हमारा एक्सटर्नल पैरामीटर है जो हम नोड बनाते वक्त देंगे। अगर नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 0। और फिर यहाँ पे दो एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर रहे हैं, सेल्फ डॉट वैल जो कि हम वैल्यू साइन कर रहे हैं, जो भी वैल्यू दे रहा है, और सेल्फ डॉट नेक्स्ट वुड बी नन। अब सेल्फ हमारे यहाँ क्लास से एसोसिएटेड है क्योंकि हम क्लास के अंदर हैं। अब बाहर लेट से मैंने यहाँ पे एक नोड बना दिया, ठीक है, वही सेम चीज हम फॉलो करेंगे, 25 दे दिया। तो हमने यहाँ पे एक नोड बना ली, 25 वैल्यू है जिसमें। तो इस नोड में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, इस नोड में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हमारा वैल्यू वाला पार्ट है, ये वाला सेक्शन, दूसरा हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लेट से प्रिंट नोड वन डॉट वैल्यू, नोड वन की वैल्यू क्या है वो प्रिंट करके दो। तो ये यहाँ पे अगर हम इस फाइल को रन कराते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे हमें 25 देखने को मिलता है। 25 क्यों, क्योंकि इस नोड में जो वैल्यू है वो 25 है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर हम प्रिंट करते हैं नोड वन डॉट नेक्स्ट, तो इसके नेक्स्ट में अभी क्या है, नन है। तो अगर अभी हम इसको प्रिंट कराते हैं तो यू कैन सी वैल्यू हमारे पास 25 है, नेक्स्ट वाले फील्ड में नन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक नोड यहाँ पे हमने बना ली है। जैसे अगर हम बात करें 25 वाली नोड बन गई है। अगर आप इसका एड्रेस देखना चाहो तो एड्रेस भी देख सकते हो आसानी से। एड्रेस के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे आईडी ऑफ नोड वन, ठीक है। आईडी हमारा क्या बताता है कि इस नोड किस एड्रेस पे प्रेजेंट है। अब आईडी हर एक केस में हमारी यूनिक होने वाली है क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो यूनिक होता है। तो अगर हम इसको रन कराते हैं तो ये विल सी कोई रैंडम नंबर आएगा, वो भी लार्ज। ये हमारा मेमोरी लोकेशन है इस नोड का। यहां से हमने एक नोड बना ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिस्ट की। तो लिस्ट के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमारा हेड होगा, वो हमारा नन होगा, ठीक है। एक नोड बनाया हमने यहाँ पे, ग्रेट। दूसरा नोड भी बना लेते हैं 26 वाली वैल्यू के साथ, और एक और नोड बना लेते हैं नोड 3।
ठीक है, 3 ही नोड के अभी के लिए रखते हैं, 25, 26, 27 ये अलग अलग नोड हैं। अब मुझे क्या करना होगा, लिंक करना होगा। लिंक कैसे करेंगे, पहले तो हमारा जो हेड होगा वो किसको पॉइंट करेगा, नोड 1 को, क्योंकि हेड हमारा रिप्रेजेंट करता है पहले नोड को। तो पहला नोड हमारा 25 है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये हो गया लो 25। इसको हम थोड़ा और लिखते हुए चलते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हेड हमारा पॉइंट कर रहा है 25 वाले नोड को। ग्रेट। अब 25 किसको पॉइंट कर रहा है अभी के लिए, 25 पॉइंट कर रहा है नन को, क्योंकि हर एक नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नन रख रहा है। बट यहाँ पे मुझे क्या रखना है, इसके नेक्स्ट में हमें दूसरा नोड रखना है। दूसरा नोड कौन सा है, नोड 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नोड के नेक्स्ट में नोड 2 रखेंगे। तो ये वाला नोड कौन सा है, नोड 1। नोड 1 के नेक्स्ट में हम नोड 2 रखेंगे। तो जैसे ही हम ये करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा ये 26 हो चुका है। अभी इसके नेक्स्ट में क्या है, हमारा नन है। तो हम क्या करेंगे, तीसरा वाला नोड हम इसके नेक्स्ट में रखेंगे। इसके नेक्स्ट में रखने का मतलब है कि तीसरे नोड का एड्रेस हम रख रहे हैं दूसरे वाले नोड में, तो उसके लिए स्पेसिफिक फील्ड है नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे वही सेम चीज करेंगे, नोड 2 के नेक्स्ट में आप डाल दो नोड 3। तो जैसे ही आप ये करते हो तो ये हमारा हो जाएगा 27 और फिर हमारा आखिरी में नन। तो इस तरीके से हमारी एक लिस्ट यहाँ पे बन गई है कि पहला नोड 25 है, दूसरा नोड 26 है, तीसरा नोड 27 है, एंड देन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जब भी हम लिस्ट में ट्रैवर्स करते हैं तो 25 मिलेगा, 26 मिलेगा, 27, उसके बाद नल मिल जाएगा। तो जब भी हमें नल मिलेगा हम ये जान जाएंगे कि हमारा जो लिस्ट है अब खत्म हो चुका है, अब इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है इस लिस्ट में। और ट्रैवर्सल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि ये इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट समझ में आया होगा। अभी के लिए हम इसको रन नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि ट्रैवर्स कैसे करना है। बट अगर आप चाहो तो प्रिंट करा के देख सकते हो कि हेड पे कौन सी वैल्यू है, हेड के नेक्स्ट में कौन सी वैल्यू है, हेड के नेक्स्ट में कौन सी वैल्यू है। इस तरीके से अगर आप चाहो तो डेटा प्रिंट करा सकते हो। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी कि नोड कैसे बनाना है, लिस्ट कैसे बनाना है। आगे चल के हम बात करेंगे इसका और भी ऑप्टिमाइज्ड वे है। इस तरीके से हम लिस्ट नहीं बनाते, हम हर बारी नोड को ऐड करेंगे, नोड बनाएंगे, ऐड करेंगे, नोड बनाएंगे, ऐड करेंगे। इस तरीके से चीजें काम करेंगी। पर अभी के लिए एक स्टैटिक लिस्ट बना दी है हमने ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लिस्ट बनती कैसे है, कैसे एक की लिंकिंग दूसरे से होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।